कायदे से जगदलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, पर जगदलपुर वन विभाग के अफसर यहां अपनी मर्जी की सरकार चला रहे हैं और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। मामला जगदलपुर स्थित जैव विविधता वाली जो है, आपको बता दें कि लामनी पार्क का है, जहां 3 किलोमीटर WBM सड़क निर्माण हो रही है, जबकि पार्क के भीतर इसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं मिट्टी और मुरुम खरीदी जेम पोर्टल से दिखाकर धांधली की जा रही है, जबकि पार्क के भीतर ही खुदाई की जा रही है। उससे निकलने वाली मिट्टी और मुरुम को ही सड़क निर्माण के उपयोग में लाया जा रहा है। देखिए जगदलपुर वन विभाग की लाल फीताशाही पर यह खास रिपोर्ट। बस्तर में भ्रष्टाचार कैसे होता है उसका सीधा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, खास तौर पे फॉरेस्ट विभाग में। आप देखिए ये गड्ढा किया गया है, यहाँ पे हर एक मीटर में इस तरीके से पूरा जो है सड़क जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके किनारे में इस तरीके से गड्ढे किए गए हैं और उसी गड्ढे का जो मिट्टी है उसको सड़क के किनारे में इस तरीके से जो सड़क ना कटे इसलिए जो बनाया जाता है, सड़क के किनारे में उसी मिट्टी को डाला जाता है। लेकिन जब इसके लिए बिलिंग होगी, जब ठेकेदार को पैसे को पेमेंट किया जाएगा, तब इस मिट्टी को बाहर से खरीदी करके लाना दिखाया जाए। बस्तर, जिसका मुख्यालय जगदलपुर है, यह छत्तीसगढ़ की रत्न गर्भाधारा है। प्राकृतिक धरोहर से लबरेज जगदलपुर में सघन वन है, तो जैव विविधता के मामले में भी जगदलपुर समृद्ध है। इसी जगदलपुर में लामनी पार्क है, जहां 3 किलोमीटर WBM सड़क निर्माण ने जानवरों के कान खड़े कर दिए हैं। वन विभाग के जानकार वरिष्ठ पत्रकार संजीव पचौरी के मुताबिक जैव विविधता वाले लामनी पार्क में WBM सड़क बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने वजह स्पष्ट करते हुए बताया कि पार्क के भीतर न तो भारी वाहनों का आवागमन होना है, न ही निजी कारों के प्रवेश की अनुमति है। ऐसे में सड़क निर्माण के पीछे खर्च सीधे तौर पर राजस्व खजाने की बर्बादी है। वहीं उन्होंने वन अधिनियम का हवाला देते हुए बताया कि पार्क के अंदर वन अधिनियम 1927 खा के विरुद्ध गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालकर सड़क में उपयोग किया जा रहा है, जबकि शासन के निर्देशानुसार मिट्टी और मुरुम टेंडर के माध्यम से बाहर से खरीदी की जाती है। लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार से मिली भगत कर पार्क के अंदर ही गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालकर इस सड़क में उपयोग कर रहे हैं। पचौरी ने पूर्व में हुई सख्त कार्रवाई का उल्लेख करते हुए बताया कि 10 साल पहले माचकोट वन परिक्षेत्र में इसी तरह गड्ढा खोदकर मिट्टी और मुरुम निकालकर सड़क में उपयोग किया जा रहा था। इस मामले की जांच के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी और फॉरेस्ट के अनुविभागीय अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई थी। लामनी पार्क में भी उस तरह से घोटाले की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, वन विभाग में जो काम चलते हैं और शासन का नियम उसमें यह है कि आपको वन क्षेत्र से ना तो गिट्टी खोदना है ना मिट्टी खोदना है। जबकि होता यह है कि वन विभाग के अधिकारी लोग जंगल से ही गिट्टी खोदते हैं, जंगल से ही मिट्टी निकालते हैं, बोल्डर निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका बाकायदा शासन पेमेंट भी ले लेते हैं लोग। जबकि कायदा यह है कि जो ठेकेदार होता है वो गिट्टी सप्लाई करता है, वो मुरम सप्लाई करता है, बोल्डर सप्लाई करता है। वो तो ये अनियमितता लंबे समय चली आ रही है। एक मामला माचकोट रेंज में हो चुका है इसके पहले, जिसमें जंगल की जमीन के जंगल की रोड सड़क के लिए गड्ढे खोदे गए थे। बाद में उस रेंजर को सस्पेंड किया गया, रिकवरी की गई उससे जितनी मिट्टी खोदी गई थी उसके द्वारा नाप करके। तो ये अव्यवस्था को जितनी जल्दी और ठीक करना चाहिए, जिससे जंगल का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। लामनी पार्क में भ्रष्टाचार की लिखी जा रही नई पटकथा को लेकर एशियन न्यूज ने जब पड़ताल शुरू की तो हकीकत से पर्दा उठता नजर आया। पर वन मंडल के अफसरों ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपनी कमाई का पूरा मसौदा तैयार कर लिया। इसकी बानगी DFO उत्तम गुप्ता से हुई चर्चा के जरिए सामने आया है। DFO गुप्ता शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए कहते हैं कि पार्क के अंदर WBM सड़क का निर्माण किया जा रहा है और पार्क के अंदर ही खुदाई कर मिट्टी सड़क में डाली जा रही है। DFO ने आदेश और नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कहा कि 50 मीटर के दायरे में गड्ढा खोदकर मिट्टी डाली जा सकती है, जबकि कायदा इसकी अनुमति नहीं देता।
प्रोजेक्ट रहता है उसमें प्रोजेक्ट में ही शामिल रहता है कि 50 मीटर के अंदर जो है उसका जो मिट्टी का उपयोग किया जाना रहता है। प्रोजेक्ट में जो टेंडर है सब खरीदी के लिए क्या गिट्टी और मिट्टी दोनों खरीदी में लाया गया है या फिर दोनों सामग्री जो है मुरुम जो है और गिट्टी जो है जेम के माध्यम से खरीदी करके ऑर्डर किया गया है। तो फिर वहां पे खुदाई किस बात की चल रही है? जो प्रारंभिक काम होता है, जो लेवलिंग का काम होता है, उसके लिए 50 मीटर की मिट्टी की खुदाई की उसमें शामिल रहता है। इस बात उसके लिए जो है मिट्टी खुदाई 50 मीटर का है उसमें, लेकिन टेंडर में नहीं, टेंडर में विवरण तो कुछ और ही है। नहीं, 50 मीटर में ही लाके उसको डंप करने का रहता है, बाकी मैं चेक करा लेता हूँ। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर खड़े हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई तालाब है, लेकिन ये कोई तालाब नहीं है। ये हम मौजूद हैं लामनी पार्क के अंदर, और लामनी पार्क में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उस निर्माण कार्य को करने के लिए जो मुरुम मिट्टी लगने हैं उसको फॉरेस्ट विभाग बाहर से खरीदी करना दिखा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं लामनी पार्क के अंदर का ही परिसर है और यहीं से खुदाई करके यहाँ की मिट्टी का ही उपयोग जो है इस निर्माण कार्य में किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। निर्माण कार्य के लिए जो भी सामग्री लगना है उसे बाहर से खरीदी करके लाकर यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन अंदर का ही माल मटेरियल जो है वो उपयोग में लाया जा रहा है ताकि पैसा बचाया जा सके और मोटा कमीशन जो है वो अधिकारी और ठेकेदार बचा सके। अब मेरे पीछे देखिए, वो जो खुदाई के अलग अलग निशान दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं कि जेसीबी से यहाँ पर खुदाई हुई है। जबकि फॉरेस्ट का कोई भी काम होता है, फॉरेस्ट के लैंड में कभी भी कोई खुदाई होती है तो जेसीबी से यहाँ पर खुदाई नहीं की जा सकती। यहाँ पर लोगों को, जो ग्रामीण होते हैं, उनको रोजगार देने के हिसाब से उनके द्वारा जो है इस तरीके के काम को करवाया जाता है। लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए कि कमीशन खोरी के लिए, पैसा बचाने के लिए इस तरीके का काम जेसीबी से करवा रहा है। हम जिस सड़क से आ रहे थे अभी लामनी पार्क के अंदर, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर हमने देखा कि एक जेसीबी भी खड़ा हुआ था, अन्य वाहन भी खड़े हुए थे और लोग भी थे। हालांकि वहां से आगे किसी मीडिया वालों को यहाँ तक पहुँचने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर बिना अपनी माइक और आईडी के पहुँचे हुए हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी जो की जा रही है हमारे मोबाइल द्वारा की जा रही है, ताकि किसी प्रकार से हमको रोक टोक ना किया जा सके। हमने पूरी तरीके से यहाँ पर जो नियम है, नियम के अनुसार पर्ची कटाकर आम नागरिक के हिसाब से पार्क के अंदर घूमने के लिए पहुंचे हुए लोगों के हिसाब से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से ये पूरी खुदाई देख सकते हैं आप कि लाखों करोड़ों का जो काम है वो फॉरेस्ट विभाग किस तरीके से करवा रहा है, जबकि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीणों द्वारा उनको रोजगार पहुंचाने के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। लेकिन जेसीबी मशीन से ये काम हो रहा है और परिसर के अंदर की ही खुदाई करके जब यहीं की मुरुम मिट्टी का उपयोग यहाँ के सड़क निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में बाहर से खरीदी करना क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों इस तरीके की लापरवाही को शय दिया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पे है? अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे। वो लामनी पार्क जिनके अंदर में आता है, वो रेंजर हो, डीएफओ हो, सीसीएफ हो या फिर विभागीय मंत्री हो, सभी से इन सवालों का जवाब लिया जाएगा। मामले को और भी अधिक गहराई से समझने के प्रयास में एशियन न्यूज ने रेंजर देवेंद्र वर्मा से बातचीत की। उन्होंने डीएफओ के बयान से अलग जानकारी दी। रेंजर वर्मा के मुताबिक पार्क के भीतर की गई खुदाई जल संवर्धन के लिए की गई है। वन मंडल के दो प्रमुख अधिकारियों का एक ही मसले पर अलग अलग बयान देना इस सच्चाई को उजागर करता है कि लामनी पार्क में भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिन अफसरों के कांधों पर वन विभाग के संरक्षण की जिम्मेदारी है, वही मोटी तनख्वाह पाने के बावजूद भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भरने में लगे हैं। तो बड़ा सवाल है कि आखिर शासकीय संपत्ति की तबाही कैसे थमेगी? लामनी पार्क के अंदर जो गड्ढा किया है आप लोगों ने, नियम तो सही है वो? हाँ बिल्कुल सही है, हमको सूचना दिया बकायदा, ऐसा कुछ नहीं। सूचना हम अगर सुनिए, नहीं वहाँ मालूम अभी से लेंगे। यदि हम वहाँ पर सुनिए, हमारा रीजनरेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है और यदि हम वहाँ गोदी खोदते मिट्टी के लिए तो रीजनरेशन हमारा खराब होता। तो हमने जो खरीद स्थान था उसको हमने वाटर रिचार्ज के दृष्टिकोण से, पर्कुलेशन टैंक के दृष्टिकोण से वहाँ से मिट्टी मिट्टी रोड में गई है, सड़क में गई है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर एशियन न्यूज ने प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप से बात की, जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि लामनी पार्क मामले को लेकर उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वे इसे संज्ञान में लेंगे और जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनियमितता किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही दोषियों को बख्शा जाएगा। मैं इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करके मैं इसके संदर्भ में कुछ कर पाऊंगा। जो भी यदि मान लो इसमें यदि कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वन मंत्री ने मामले पर संज्ञान लेने और जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात है कि सरकारी खजाने पर सीधे डाका डालने वाले अफसरों के खिलाफ सरकार कितनी तत्परता दिखाती है और सरकारी खजाने को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई किस तरह से कराई जाती है। वो रिपोर्ट एशियन न्यूज।